बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने अ, इतना खुश्क सब्जेक्ट होने के बावजूद वैक्सीन जो है उसके पहले प्रोग्राम को बड़ी पजीराई बख्शी और पसंद किया। आपकी हौसला अफजाई और आपके ये जो कमेंट्स हैं, ये और काम मज़ीद काम करने का हौसला देते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों से शेयर किया करें। आपको अच्छा लगे तो लाजमी कमेंट में बताया करें। और प्यारे दोस्तों, वैक्सीन के बारे में जो प्रोग्राम पहले दिया उसमें पैरामिक्सो जो हमने बीमारी को और न्यू कैसल डिज़ीज़ को हमने डिस्कस किया, और उसके आखिर पे हमने वैक्सीन के मतलब भी कुछ मालूमात शेयर की जो कि आधी रह गई थी। अब पार्ट 2 जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इसमें करेंगे, और इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे आगे करके देखने की बजाय एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के आप पूरी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी नई मालूमात मिलेंगी। तो प्यारे दोस्तों, जो पिछले प्रोग्राम में हमने जो चीज़ें शेयर की वो सिर्फ़ 1 मिनट में मैं या चंद सेकंड में मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि वो मैंने आपको बताया कि जो पैरामिक्सो वायरस है ये ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुई, और इससे मुतल्लिक जो परिंदे इन्फेक्टेड होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी जो वेट डॉक्टर है, एवियन वेट डॉक्टर हैं, परिंदों के डॉक्टर्स हैं, वो एनडी की जो वैक्सीन है वो रेकमेंड करते हैं। ठीक है। और इवन के अब तो पैरामिक्सो वायरस की अपनी भी आ चुकी है, लेकिन पैरामिक्सो वायरस का मैंने आपको बताया कि इसकी 9 अक़साम है। 9 में से एक किस्म जो है वो स्पेशल कबूतरों को करती है। और एक आपको ये चीज़ बताई कि ये जो पैरामिक्सो वायरस है ये जस्ट एक वायरस नहीं, ये फैमिली ऑफ वायरस है। ये वायरस का पूरा ख़ानदान है, और एक तहकीक के मुताबिक इस फैमिली में 9 किस्म के वायरस हैं। 9 किस्म के वायरस हैं। और मैंने आपको बताया कि ये इम्यून सिस्टम को तबाह सबसे पहले करती है कबूतर के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, उसको सबसे पहले तबाह करती है। उसके बाद नर्वस सिस्टम को, जो असाब का सिस्टम होता है, उसको तबाह करती है। उसके बाद उसका जो भूख का सिस्टम होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको तबाह करती है। ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम्स को तबाह करती है, जिसकी वजह से कबूतर मौत के दहाने पर पहुंच जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हमारी जो हमारी मालूमात हैं वो बड़ी महदूद सी मालूमात हैं। अब ये इसमें पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, और वो आपसे भी शेयर करता हूँ। उन्होंने बताया जी इसके लिए 2 किस्म की जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है और डेड वैक्सीन है। ये जो डेड सेल्स पे मुश्तमिल होती है, और उन्होंने इस चीज़ में बताया कि ये जो लाइव वैक्सीन है ये इजी है। इजी इस तरह से है कि आप आँखों में ड्रॉप्स डाल सकते हैं, और आप पानी के पीने के पानी में आप इसको कबूतरों को दे सकते हैं। तो इसमें उन्होंने कुछ इसकी एहतियातें बताई कि इसको बिल्कुल फ्रोज़न नहीं होना चाहिए, जमी हुई ना हो। ये ना हो कि जमी हुई है, आपने निकाल लिया है, निकाल के पानी में रखी है और फिर आपने इस्तेमाल की है, ये ना हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये उन्होंने कही इसमें कि इसको 4 से 8 दर्जा हरारत के दरमियान में रखना चाहिए। ठीक है, 10 भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये है कि जब आप ऊपर लेकर जाते हैं कबूतरों को करने के लिए, तो आप इसको बर्फ़ में रख के लेके जाएं। और जनाब, इसका एक जो उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ जो इन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि इसको आप जब इस्तेमाल कर लें कोई भी वैक्सीन को, तो आप उसको उसके इस्तेमाल के 4 घंटे बाद तक आप मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसको फेंक दें, ज़ाया कर दें। ठीक है। बल्कि एक मैंने इसमें पढ़ा कि उन्होंने कहा कि आप अपने माहौल को बचाने के लिए, परिंदों को बचाने के लिए, आप जो फालतू वैक्सीन होती है उसको आप डिस्पोज़ कूड़े में ना करें, बल्कि आप इसको ज़मीन को खोल के, उसको थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें दबा दें। तो जो हमारे
अतराफ़ में मतलब जिन्होंने बाहर छतें बनाई उनके लिए तो ये मुमकिन है कि वहाँ पे कच्ची ज़मीन है और वो कर सकते हैं, तो करना चाहिए। अपने माहौल को बचाना चाहिए। जो इन्होंने रिकमेंडेड डोज़ इसमें बताई है वो कबूतरों के लिए, वो 1 सीसी के 2 पॉइंट हैं। ये याद रखें कि 1 सीसी के 2 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। और इसमें इन्होंने एक ये चीज़ बताई कि ये जब वैक्सीन लगती है तो कबूतर बहुत तकलीफ़ में आता है, उसको दर्द होती है। बाज़ कबूतर जो है वो दर्द को महसूस बाकायदा करते हैं, पर फुला के बैठ जाते हैं, दाना खाना छोड़ देते हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रूफन सिरप को रिकमेंड किया कि ब्रूफन सिरप जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इसके इस्तेमाल के बाद, वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद ब्रूफन सिरप जो है वो पानी में डालना चाहिए ताकि इनकी वो दर्द जो है वो दूर हो जाए। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हमारी समझ में, मतलब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं अभी तक नहीं वो समझ पा रहे, वो ये है कि ये इन्होंने कहा ये सिर्फ़ एक स्टीमुलेटिंग इम्यून सिस्टम के लिए स्टीमुलेटिंग एक फार्मूला है जो वैक्सीन होती है कि क़ुव्वत मुदाफ़अत को स्टिमुलेट करता है, तेज़ करता है। उन्होंने कहा ये जब बीमारी आ जाए तो एज़ दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप बीमारी के बाद इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जब आप बीमारी आने पर वैक्सीन कोई भी करेंगे, लाइव हो या किल्ड हो, तो वो बहुत जल्द असरअंदाज हो के आपका पूरा लॉफ्ट तबाह कर सकती है वो वैक्सीन जो है। क्योंकि उसको जो भी, अगर उसको फ्रेंडली वायरस मिलेगा वो उसको इम्यून सिस्टम का हिस्सा बनाएगी, उसको स्टिमुलेट करेगी, तेज़ करेगी। अगर उसको दूसरा वैक्सीन मिल जाता है, उसको दूसरा वायरस मिल जाता है तो वो उसको भी स्टिमुलेट कर देगी। उम्मीद है आप इस मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे कि ये बूस्ट करती है वायरस को जो इंसान के, मतलब आपके कबूतर के अंदर होता है। तो जब बीमारी के दौरान आप इसको लगाते हैं तो जो नुकसानदेह वायरस होता है ये उसको भी स्टिमुलेट कर देती है, जिसके नतीजे में आपका पूरे का पूरा खुडा जो है वो तबाह हो सकता है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो ये है जी कि इन्होंने ये कहा कि ये 14 वीक्स कम इज़ कम, 14 वीक्स इन्होंने कहा जी कम इज़ कम इसको चाहिए होते हैं कि ये पूरी तरह से अपनी जो है वो इम्यूनिटी को बिल्ड अप करते हैं, ठीक है। ये गैलीमियोन के लिटरेचर में लिखा कि 14 वीक्स इनको चाहिए, ठीक है। उस दौरान 14 वीक्स के बाद, मतलब 14 हफ्तों के बाद जाके ये इम्यूनिटी को बिल्ड अप करती है और बीमारियों से लड़ सकती है। तो प्यारे दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ इस दौरान के इन्होंने ये भी इसमें लिखा कि जो जहाँ पे वैक्सीन हुई होती है, अगर उस लॉफ्ट में किसी वजह से कोई वायरस आ भी जाए तो उसका नुकसान कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो उस लॉफ्ट के जिसने वैक्सीन नहीं की, ठीक है जी। और इन्होंने कहा जी ऑफ सील जो है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें, ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। और इसके बाद इन्होंने रैंकिंग की जो कि ये भी हमारे लिए बड़ी एक हेल्पफुल है। रैंकिंग इन्होंने ये की कि कोलम्बोवैक जो है इन्होंने सबसे ऊपर रखा कि ये कोलम्बोवैक जो है ये पैरामिक्सो वायरस के लिए सबसे बेहतरीन है। उसके बाद इन्होंने पॉलवैक रखी, ये पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है और यूरोपियन कंट्रीज़ में नोबिलिस है और वैक्स सेफ है। ये चार इन्होंने ये जो हैं ये इसमें इनका ज़िक्र किया कि ये चार बेहतरीन इस वक्त इनको वैक्सीन करने के लिए, कबूतरों को वैक्सीन करने के लिए चार बेहतरीन मार्केट में वैक्सीन दस्तयाब हैं। अच्छा प्यारे दोस्तों, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये हमारी हम जो गैलीमियोन करते हैं, इसमें 3 चीज़ों का, एक तो आईबी का, ठीक है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इसमें जो सांस के मतलब जो चीज़ें हैं, मतलब जो बीमारी है उससे तहफ़्फ़ुज़ होता है। दूसरा एग ड्रॉप सिंड्रोम, जो कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि
हमारी फ़ीमेल जो है वो कच्चे अंडे दे रही है और मतलब अंडों पर छिलका नहीं होता और ये वो, इसको एग ड्रॉप सिंड्रोम कहते हैं या ईडीएस कहते हैं। ये भी हमारे कबूतरों में मौजूद है। दो चीज़ें हो गई, लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो हमारे कबूतरों में मौजूद नहीं है। वो जो तीसरी चीज़ से जिससे ये मतलब वो देता है स्वैलन हेड सिंड्रोम। ये मुर्गियों की जो मुंह फूल जाता है और उसका जो है बाद में काला होना शुरू हो जाता है और मर जाती हैं। ये मतलब ये तीसरी चीज़ ये है। तो मतलब कि जो हम अपनी वैक्सीन करते हैं गैलीमियोन की, वो दो चीज़ों से हमारे जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अच्छा, मैं इसके बाद ये भी लाज़मी कहना चाहूँगा कि आप जब वैक्सीन करें तो ये एनडी वैक्सीन या HDN मतलब NDH9 जो है वो वैक्सीन करें। तो उसके 4 हफ़्तों के बाद आप दूसरी वैक्सीन करें जो कि गैलीमियोन SEST है। इस वक्त ये तकरीबन 16,000-15,000 के करीब की है और ये बहुत मतलब ज़रूरी है। ये कबूतरों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है साल्मोनेला से। इस वक्त साल्मोनेला इतनी बड़ी बला बन चुकी है कि इसने बड़े बड़े लॉफ्ट तबाह कर दिए हैं। तो मैं ये लाजमी चाहूँगा कि अपने दोस्तों को मैं ये रिकमेंड करूँ कि बड़े कबूतर जिनको ऑलरेडी साल्मोनेला हो, आपको शो हो रहा हो कि ये हब्बा हो गया है और ये मतलब इसको साल्मोनेला रहा है कहीं भी, उसको ना करें। बाकी नए बच्चों को लाजमी करें। नए बच्चों को साल्मोनेला की वैक्सीन करने का फ़ायदा ये होगा कि एक वक्त में जब नए बच्चे आपके लॉफ्ट की बागडोर संभालेंगे तो वो साल्मोनेला फ्री होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट में मैं चंद एक आपसे शेयर करना चाहूँगा लाजमी, वो ये पॉइंट्स हैं कि जब स्ट्रेस डेज़ होते हैं उन दिनों में वैक्सीन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेस डेज़ कौन से होते हैं? एक्सट्रीम वेदर के। एक्सट्रीम वेदर, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी और ये जो हमारा रेनी सीज़न होता है ये भी स्ट्रेस डेज़ ही होते हैं क्योंकि इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेना मुश्किल होता है। उसके बाद जी ये जो एक्सपर्ट हैं वो रेकमेंड करते हैं जी कि ये बिफ़ोर मेटिंग करना चाहिए, जोड़े लगाने से पहले वैक्सीन करनी चाहिए, सारी जितनी भी आप करनी चाहते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ये लगाना चाहें इससे पहले इम्यूनिटी बूस्टर का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि जो सेहतमंद वायरस और बैक्टीरियाज़ हैं वो इम्यून उनका वो बूस्ट हो जाएं और जब आप ये इसको करें तो किसी किस्म की जो बीमारी है वो बर्ड को वो मतलब वो स्टिमुलेट ना हो, वो तेज़ ना हो। आखिरी बात ये कि ये आप इम्यूनिटी बूस्ट मतलब ये आप इसको करने से पहले डिवर्मिंग भी कर लें तो बेहतर है। तो प्यारे दोस्तों, ये करने के बाद जो मैंने आपको पहले बताया कि आप एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप ब्रूफन का सिरप जो है वो अपने कबूतरों को दें क्योंकि कबूतर तकलीफ़ में आता है इसको वैक्सीन करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो हमारा ये जो 15-14 मिनट का जो भी प्रोग्राम है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और इसमें आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी और आप इन चीज़ों पर अमल दरामद करके अपने कबूतरों को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि गलत टाइम पे एक तो वैक्सीन नहीं करेंगे और इसके मतलब आपको काफ़ी नई मालूमात मिल चुकी होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि ये इस प्रोग्राम को हमारा जो पोल्ट्री का प्रोग्राम चल रहा है इसको जारी रखा जाए। जितनी अच्छी अद्वियात आपके काम आ सकती हैं वो आपको बताई जाएँ, उनकी एहतियात बताई जाए, उनका तरीक़ाकार बताया जाए। तो अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।